मैं बी.डी. पारासर, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज की मेरी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने अध्ययन की श्रृंखला में व्यवहारवाद के उदय एवं विकास के कारणों पर प्रकाश डालेंगे। देखो साथियों, व्यवहारवाद के बारे में हमने इससे पूर्व के वीडियो में अध्ययन किया कि व्यवहारवादी उपागम राजनीतिक तथ्यों की व्याख्या और विश्लेषण का एक नवीन तरीका है, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका में शिकागो विश्वविद्यालय के राजवैज्ञानिकों द्वारा 1945 से 1955 के मध्य विकसित किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से डेविड ईस्टन, चार्ल्स मैरियम आदि का नाम आता है। देखो साथियों, व्यवहारवादी चिंतन राजनीति विज्ञान में एक नई चीज़ थी जो आधुनिक उपागम के बाद आई। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो व्यवहारवाद है उसके उदय के प्रमुख कारण क्या थे। ऐतिहासिक दृष्टि से राजनीतिक चिंतन में व्यवहारवादी मान्यताओं के कुछ तत्व अरस्तु, मैकियावेली, जॉन लॉक तथा मॉन्टेस्क्यू आदि के चिंतन में मिलते हैं, किंतु एक सिद्धांत के रूप में व्यवहारवाद 20वीं शताब्दी की ही देन है, जिसे विकसित करने का श्रेय अमेरिकी राजवैज्ञानिकों को जाता है। व्यवहारवाद के उदय के प्रमुख कारण निम्न हैं। देखो साथियों, हम इसके प्रमुख कारणों को देखेंगे। तो इसमें पहला कारण है परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति असंतोष। बीसवीं सदी के प्रारंभ में राजनीति शास्त्रियों को परंपरागत राजनीति शास्त्र की अध्ययन पद्धतियों और परिणामों से निराशा हुई, क्योंकि परंपरागत पद्धतियों से राजनीतिक जीवन की यथार्थता का चित्र उनके सामने स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। इस असंतोष के अनेक कारण थे, जैसे शासन के नीति निर्माण एवं निर्धारण में राजनीतिज्ञों एवं राजनेताओं को महत्व दिया जाता था, लेकिन राजनीति के विद्वानों के कौशल व अनुभव की उपेक्षा की जाती थी, जैसा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी राजवैज्ञानिकों ने महसूस किया। ऐसा इसलिए भी महसूस किया क्योंकि वो अन्य समाज विज्ञानों की तरह राजनीति विज्ञान को विकासात्मक नहीं बना सके। कहीं ना कहीं वो ये महसूस कर रहे थे कि हमारा विषय पिछड़ रहा है। उन्होंने यह अनुभव किया कि उनके अध्ययन विषय में सैद्धांतिक पक्ष के विवेचन पर ही बल दिया जा रहा है, जो कि विश्वसनीय नहीं था, क्योंकि इस सैद्धांतिक पक्ष तथा यथार्थ शासन प्रक्रिया के बीच पर्याप्त अंतर था। तृतीय दो महायुद्धों के बीच के काल में फाशीवाद, नाजीवाद, प्रजातिवादी एवं एकाधिकारवादी प्रवृत्तियों के उदय एवं विकास के कारणों के विश्वसनीय तर्क तथा निदान परंपरागत पद्धतियों में संभव न थे। देखो साथियों, दोनों महायुद्धों के बीच का जो समय था, पूरे विश्व में बड़ा संक्रमणकालीन समय था। फाशीवाद, नाजीवाद और दुनिया के तमाम देशों में एकाधिकारवादी प्रवृत्तियां उभर रही थीं। राजतंत्र कई जगह मजबूत हो रहे थे। तो इन जो सारी राजनीतिक उथल पुथल हो रही थी, उसका जो राजवैज्ञानिक थे उसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं थे। वो ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे कि कहाँ क्या होने वाला है, और अचानक से दुनिया में ऐसी घटनाएं घट रही थीं जो अप्रत्याशित थीं। तो कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह की स्थिति थी। तो उस सब से निपटने के लिए उन्होंने ये प्रयास किया कि राजनीति विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक कैसे बनाया जाए। चतुर्थ, प्राकृतिक विज्ञानों व समाजशास्त्रों में विकसित प्रक्रिया के फलस्वरूप नवीनतम एवं विश्वसनीय पद्धतियों एवं तकनीकों के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हुई। पंचम, अमेरिकी राजवैज्ञानिकों ने अनुभव किया कि राजनीति शास्त्र के शोध प्रधानतः संकुचित थे, जिसके अध्ययन क्षेत्र में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के नवोदित देशों की राजनीतिक उथल पुथल की व्याख्या नहीं थी। देखो, ये भी बहुत बड़ा कारण था कि जो शोध किया जा रहा था राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में, वो मुख्यतः संकुचित था। अर्थात वो सिर्फ पश्चिमी यूरोप एवं अमेरिका की राजव्यवस्थाओं के संदर्भ में था। पूरी दुनिया की जो राजव्यवस्थाएं हैं उनके संदर्भ में वो शोध नहीं था।
दुनिया में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के तमाम देश उपनिवेशवाद के चंगुल से मुक्त हो रहे थे और उन देशों में कहीं तानाशाही वाली शासन व्यवस्थाएं आ रही थीं, कहीं लोकतंत्र आ रहा था, कहीं अन्य तरह की शासन पद्धति आ रही थी, साम्यवाद चल ही रहा था। तो इन सारी स्थितियों की व्याख्या राजवैज्ञानिक नहीं कर पा रहे थे, तो इसीलिए इस परिवर्तन की आवश्यकता महसूस हुई। दूसरा बिंदु है साथियों, अन्य समाज विज्ञानों का प्रभाव। अन्य समाज विज्ञानों में अध्ययन के नए तरीकों तथा उपकरण के प्रयोग को जब प्रोत्साहन मिला तो उससे प्रेरित होकर राजनीति शास्त्र में भी अध्ययन के वैज्ञानिक और नवीन तरीकों को अपनाना प्रारंभ कर दिया। रॉबर्ट डहल के अनुसार व्यवहारवाद एक ऐसा आंदोलन है जिसका उद्देश्य राजनीतिक अध्ययन को अधिक आधुनिक मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में विकसित सिद्धांतों, पद्धतियों, खोजों और दृष्टिकोणों के निकट संपर्क में लाना है। देखो विद्यार्थियों, जो अन्य समाज विज्ञानें थीं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, उनमें आधारभूत परिवर्तन हमें दिखाई देता है और उनमें ये परिवर्तन दिखाई देता है कि वो अधिक आधुनिक और वैज्ञानिक तार्किक बनती जा रही हैं। उनमें अध्ययन पद्धतियां हैं, जो पुरातन अध्ययन पद्धतियां चल रही थीं उनके स्थान पर नवीन अध्ययन पद्धतियां आ रही हैं और ऐसी अध्ययन पद्धतियां आ रही हैं जो अधिक तार्किक हैं, अधिक विश्लेषणात्मक हैं, आगमनात्मक हैं और जिनमें तथ्य प्रधानता पर बहुत ज़्यादा जोर है। तो निश्चित रूप से राजनीति विज्ञान का भी अन्य समाज विज्ञानों से प्रभावित होना लाजमी है। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान घटित घटनाओं ने राजनीति शास्त्रियों के मन में यह धारणा बैठा दी कि राजनीति जीवन की जटिलताओं को पूर्णतः समझने के लिए संस्थाओं और उनकी संरचनाओं के अध्ययन की सीमाओं से आगे बढ़कर उन संस्थाओं में और उनमें कार्य करने वाले व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन करना होगा। देखो साथियों, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पूरी दुनिया में ऐसी घटनाएं घट रही थीं जिन घटनाओं ने राजनेताओं एवं जो देशों के नेतृत्व करता थे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनके मन में ये भाव बैठा दिया कि अचानक से ये दुनिया में कैसी घटनाएं घट रही हैं। जैसे परमाणु बम का सूत्रपात हो गया था, दुनिया उससे भयभीत थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान व्यापक नरसंहार की स्थितियां आईं। तो इन सब स्थितियों से जो राजनीति शास्त्री थे उनके मन में ये विचार आया कि हमें मानवता के लिए, स्थायी शांति के लिए, विश्व की शांति के लिए कोई प्रयास करना होगा। हमें ये देखना होगा कि हमारा विषय है जो राजनीति विज्ञान, वो विश्व के जो शाश्वत प्रश्न हैं, जो यक्ष प्रश्न हैं, समस्याएं हैं, उन समस्याओं को सुलझाने के लिए सुझाव दे सके। हमारे रिसर्च इस प्रकार तथ्यपरक होने चाहिए कि हम ज़्यादा बेहतर खोज कर सकें और दुनिया की समस्याओं को समाधान के रूप में बदल सकें। अगला बिंदु है नवीन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के दशकों में राजनीति के क्षेत्र में यह विचार बल पकड़ता गया कि राजनीति शास्त्र में नवीन अध्ययन पद्धतियों को स्थान देना होगा। परीक्षण उपकरणों, सर्वेक्षण पद्धतियों, सांख्यिकीय विश्लेषणों, गणितीय प्रारूपों, निदर्शन सर्वेक्षण जैसी प्रविधियों के बढ़ते हुए प्रयोग ने राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन को वस्तुनिष्ठ बनाकर व्यवहारवाद को बढ़ावा दिया। देखो साथियों, जो अन्य प्राकृतिक विज्ञान थे, उन प्राकृतिक विज्ञानों में नवीन अध्ययन पद्धतियां आ रही थीं। जो रिसर्च के परीक्षण उपकरण होते हैं, जो भी टूल्स होते हैं, जो सर्वेक्षण पद्धतियां होती हैं, उनमें एक तरह से उनको तथ्यपरक बनाने के लिए, उनका विश्लेषण सांख्यिकीय आधार पर करने के लिए, गणितीय आधार पर करने के लिए तमाम अवधारणाएं राजनीति विज्ञान के रिसर्च के क्षेत्र में आगे आईं। जैसे सहसंबंध है, प्रतीपगमन है। इनके आधार पर जो भी चर थे उनको उनकी व्याख्या करने का कार्य किया गया, ताकि अपने जो निष्कर्ष हैं उन निष्कर्षों को ज़्यादा तथ्यपरक बनाया जा सके, निष्कर्षों को ज़्यादा सारगर्भित बनाया जा सके
निष्कर्षों को इस प्रकार बनाया जा सके कि वो उन तथ्यों से पुष्ट होते हों। तो देखो साथियों, हमने व्यवहारवाद के जन्म के पीछे जो उत्तरदायी कारक हैं 4, उनका अध्ययन किया, और अगली क्लास में हम व्यवहारवाद के विकास के कारकों का अध्ययन करेंगे कि व्यवहारवाद का विकास किस प्रकार हुआ। धन्यवाद।